पिछले 1 वर्ष से बांग्लादेश में एक उफान आया हुआ है कट्टरपंथियों जिहादियों का, जो इस्लामिक कह लो, इसे इस्लामिक कट्टरपंथ कह लो या बांग्लादेश का जिहादी राष्ट्रवाद कह लो। इस बहाने वहाँ भारत विरोधी भावनाएं, चाहे विश्व की कोई भी शक्तियाँ हों भारत विरोधी या पाकिस्तान, पहले हसीना की सरकार को हटाया वहाँ से विद्रोह करके, फिर उनकी पार्टी का बैन किया गया है, और अब जब चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में जीतने के लिए भारत विरोधी बयान देकर इनके भड़काया जा रहा है। अभी 1 हफ्ता पहले ही वहाँ के एक उस्मान हादी नाम के नेता ने असम तरफ के जो 7 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, को 7 सिस्टर्स कहा जाता है, इन्हें भारत से काटकर बांग्लादेश में जोड़कर विराट या बड़ा बांग्लादेश, मतलब क्या बोलते हैं, अखंड बांग्लादेश टाइप की बात करते हुए उन्होंने पोस्टर जारी किया और भारत को धमकी दी। उसके बाद उनकी हत्या 2 मुस्लिम युवकों ने करी। अब इस हत्या में भारत का नाम आ रहा है और साथ ही बांग्लादेश में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं हादी को लेकर। 2 बड़े अखबार के कार्यालय जला दिए गए, सड़कों पर तांडव है, और जितने भी बचे कुछ हिंदू हैं वहाँ, उन पर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं। 2 दिन पहले एक लड़के को पीट कर मार के पेड़ पे टांग के उसको आग लगाई गई, और मॉब लिंचिंग का, भीड़ तंत्र का, जिहाद का इतना नंगा नाच देखकर हमारे दिल विचलित हो जा रहा है। सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश हो या नेपाल हो, भारत विरोधी लहर क्यों? पहली बात। दूसरी बात, इनकी अर्थव्यवस्था भारत पर डिपेंड करती है, तो क्यों न इनका आर्थिक बहिष्कार किया जाए। तीसरी बात, कश्मीर हो, वहाँ से भी हिंदू प्रताड़ित कर भगाए गए, पाकिस्तान में भी हिंदू 20, 30, 40%, 2% बचे हैं। बांग्लादेश का भी वही हाल है, जहाँ 30-40% थे वहाँ 10% भी नहीं बचे हैं। तो वहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदू की बात की जाती है, ये नहीं देखा जाता है कि वो हिंदू में दलित है, बंगाली है, गुजराती है, छत्तीसगढ़िया है, पंजाबी है। हिंदू मतलब हिंदू, उन्हें विरोध करना हिंदुओं का, काफिर कहना है हिंदुओं को। और हम एक हैं जो हमारे देश में, मैं छत्तीसगढ़िया, मैं गुजरात का, मैं यूपी का, गुजरात लाभी, यूपी लाभी, बिहार लाभी, बिहारी, महाराष्ट्र में खाली मराठी बोलो, तमिलनाडु में हिंदी का विरोध, छत्तीसगढ़ में परदेसिया, पंजाब में खालिस्तान। तो ये हम सब हिंदुओं को सोचने की चीज़ है कि एक तो हमें सेकुलरिज्म के नाम पर शांत और अहिंसा का पाठ जो पढ़ाया गया, इससे हमें दब्बू बना दिया गया कह लो, और दूसरा हमें टुकड़ों में बांटा जा रहा है, आदिवासी, दलित, बौद्ध, और उसके बाद प्रदेशों के नाम पे, भाषा भाषियों के नाम पर। राजनीतिक नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भविष्य, देश का भविष्य और देश की अगली पीढ़ी का जीना हराम करने की ठान रखे। हमें सोचना है कि हम एक हिंदू के तौर पर सोचें, कि हम एक राज्य के क्षेत्रवासी के तौर पर सोचें, कि हम अपने आप को जाति के नाम पर सोचें, या एक देशवासी और भारतीय के नाम पर सोचें। बेहतर हो कि हम अपने आप को एक भारतीय सोचें पहले, उसके बाद अपने आप को फिर हिंदू सोचें या और भी कुछ सोचें, उसके बाद फिर क्षेत्र का सोचें। लेकिन पहले देश और हमारे अगल बगल में जो ये संकट है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसका संगठित अगर मुकाबला नहीं किया हमने, तो ये मान के चलिए कि हम लोग टाइम बम पर बैठे हैं। कभी भी ये आग हमारे आसपास उठ सकती है और हमको झुलसा सकती है। संभल के रहिए और इसके लिए चेत के रहिए। और बेहतर हो कि बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं और हम अपने यहाँ के अवैध घुसपैठी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए चिंतित हुए रहते हैं, चाहे कोर्ट में मामले हों, चाहे राजनीतिक नेता हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो या ओवैसी हो, या इनके समर्थन में SIR, NRC, CAA का विरोध करने वाली पार्टियां हों।
आप अपने आसपास हर नेता को ये पूछो कि भाई तू नेतागिरी कर, स्वार्थी राजनीति कर, वोट की राजनीति कर, लेकिन देश को खतरे में मत डाल और इन अवैध घुसपैठियों का समर्थन मत करो। इन अवैध घुसपैठियों का और इनके संरक्षक समर्थक नेताओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार हो। अगर ये सब नहीं हुआ तो हमारा देश बहुत बड़े खतरे में बैठा है। अपनी आंखें खोलिए। अफीम पीकर जो हम सो रखे हैं, सेकुलरिज्म की कह लो या सहिष्णुता की कह लो या अहिंसा का पाठ की कह लो, वो हमको खा जाएगी। धन्यवाद।